गुड मॉर्निंग किड्स। तो आज हम एडजेक्टिव सेट 6 के 26 टू 50 एडजेक्टिव्स लर्न करेंगे। क्या करेंगे? एडजेक्टिव सेट 6 के 26 टू 50 एडजेक्टिव्स लर्न करेंगे। तो बच्चों, जो भी एडजेक्टिव्स मैं आज आपको लर्न कराऊंगी वही आपको अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखने भी हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एडजेक्टिव जो है हमारा वो क्या है बच्चों? स्लाइट। क्या है? स्लाइट। SLIGHT स्लाइट। स्लाइट मीन्स मामूली या फिर कम महत्वपूर्ण। मामूली या फिर कम महत्वपूर्ण मतलब जैसे कि जो मैंने कोई मिस्टेक की वो बहुत मामूली सी मिस्टेक्स थी या कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी, बस ऐसे ही थी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्लाइट। SLIGHT स्लाइट। स्लाइट मीन्स मामूली या फिर कम महत्वपूर्ण। SLIGHT स्लाइट। स्लाइट मीन्स मामूली या फिर कम महत्वपूर्ण। चलिए, तो बच्चों जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है सोशल। क्या है? सोशल। सोशल का मतलब क्या होता है? सामाजिक। SOCIAL सोशल मतलब क्या होता है बच्चों? सामाजिक। SOCIAL सोशल मतलब सामाजिक। मतलब जैसे हम कोई भी काम सोशल मतलब सामाजिक तौर पर कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? सोशल सर्विस। जैसे हम कोई सामाजिक सेवा कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? सोशल सर्विस। समझ आया? तो जैसे हम कोई सामाजिक कार्य करता है तो हम क्या हैं? सोशल वर्कर हैं। तो सोशल सामाजिक। SOCIAL सोशल सामाजिक। सोशल सामाजिक। चलिए, हमारी अगला जो एडजेक्टिव है वो है साउंड। क्या है? साउंड। SOUND साउंड। साउंड मीन्स गहन, समग्र और योग्य। साउंड का मतलब क्या होता है? गहन, समग्र और क्या होता है बच्चों? योग्य। तो योग्य तो आप जानते ही होंगे, मतलब जो व्यक्ति किसी भी काम में योग्य है। समझ आया? उसे हम बोलते हैं योग्य। और साउंड का मतलब क्या होता है? योग्य, गहन और समग्र। चलिए, जो गहन अध्ययन करते हैं बोलते हैं ना गहन, उसको हम बोलते हैं साउंड। SOUND साउंड। साउंड मीन्स गहन, समग्र या फिर योग्य। चलिए, अगले जो एडजेक्टिव है हमारा वो है स्पेसिफिक। क्या है बच्चों? स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट या फिर विशेष। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? विशिष्ट या फिर विशेष। SPECIFIC SPECIFIC स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट या फिर विशेष। आप विशेष तो जानते ही हो, मतलब कोई विशेष चीज या कोई विशिष्ट पर्सन, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक। SPE। तो क्या है बच्चों? 30 नंबर की जो हमारी एडजेक्टिव है वो है स्पाइसी। स्पाइसी मतलब क्या होता है बच्चों? मसालेदार। क्या होता है? मसालेदार। SPICY स्पाइसी। स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार। जैसे आप देखते हो हमारा जो फूड होता है वो कैसा होता है? मसालेदार, चटपटा होता है, उसे हम बोलते हैं स्पाइसी। SPICY स्पाइसी। स्पाइसी मीन्स मसालेदार। SPICY स्पाइसी। स्पाइसी मीन्स मसालेदार। चलिए, अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं जो है स्टैग्नेंट। क्या है बच्चों? स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब ठहरा हुआ या फिर बदबूदार पानी। मतलब जो रुका हुआ पानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैग्नेंट बोलते हैं। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ या फिर बदबूदार पानी। समझ आया? जैसे आप देखते हो जब हमारी नालियां ब्लॉक हो जाती हैं तो उसमें जो पानी होता है वो रुक जाता है, तो वो हो जाता है स्टैग्नेंट वाटर। क्या हो जाता है? स्टैग्नेंट वाटर। समझ आया? तो ठहरा हुआ पानी या फिर बदबूदार पानी। समझ आया? चलिए, स्पेलिंग बोलते हैं। STAGNANT 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 स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मीन्स ठहरा हुआ
या फिर बदबूदार पानी। स्टगनेंट ठहरा हुआ या फिर बदबूदार पानी। STAGNANT स्टगनेंट। स्टगनेंट मीन्स ठहरा हुआ या फिर बदबूदार पानी। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है, तो बच्चों अगला एडजेक्टिव जो है वो क्या है? स्टिकी। स्टिकी मीन्स चिपचिपा। STICKY स्टिकी। स्टिकी मीन्स क्या होता है? चिपचिपा। STICKY स्टिकी। स्टिकी मीन्स चिपचिपा। चलिए जो हमारा अगला एडजेक्टिव है उसे देखते हैं। तो जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो क्या है? सूटेड। सूटेड मतलब फिट बैठना या फिर उपयुक्त होना। जैसे कहते हैं ना, ये वॉच तुम पे बड़ी सूट कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तो वो चीज तुम पर क्या है? सूटेड है, उसे हम बोलते हैं सूटेड मतलब फिट बैठना। सूटेड मतलब क्या होता है बच्चों? फिट बैठना। SUITED सूटेड। सूटेड मीन्स फिट बैठना। SUITED सूटेड। सूटेड मतलब क्या होता है? फिट बैठना या फिर उपयुक्त होना। फिट बैठना या फिर उपयुक्त होना मतलब कोई चीज तुम पर अच्छी लगना, तुम पर सूट करना, फिट बैठना। ओके, उसको हम बोलते हैं सूटेड। सूटेड का मतलब क्या होता है? फिट बैठना या फिर उपयुक्त होना। एक बार स्पेलिंग बोलते हैं। SUITED सूटेड। सूटेड मतलब फिट बैठना या फिर उपयुक्त होना। सूटेड। सूटेड मतलब क्या होता है? फिट बैठना या फिर उपयुक्त होना। सूटेड का मतलब समझ आया? फिट बैठना। चलिए उसके बाद अगला जो एडजेक्टिव है हमारा वो है टेरिस्ट्रियल। क्या है बच्चों? टेरिस्ट्रियल। तो टेरिस्ट्रियल की स्पेलिंग क्या होती है? TERRESTRIAL। एक बार फिर से बोलिए। TERRESTRIAL। टेरिस्ट्रियल मीन्स मतलब होता है स्थलचर, मतलब जमीन पर रहने वाला। कोई भी व्यक्ति अगर, जैसे कोई भी जानवर अगर स्थलीय है, स्थलचर मतलब इस जमीन पर रहता है, तो वो क्या हो गया? टेरिस्ट्रियल हो गया। समझ आया? तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्थलचर। TERRESTRIAL। टेरिस्ट्रियल मतलब स्थलचर। टेरिस्ट्रियल मतलब क्या होता है? स्थलचर। चलिए एक बार स्पेलिंग को फिर से बोलते हैं। TERRESTRIAL। टेरिस्ट्रियल मतलब स्थलचर। चलिए अगला जो एडजेक्टिव है हमारा वो है टाइट। TIGHT। टाइट मतलब कसा हुआ, दृढ़, चुस्त, तंग। कसा हुआ, दृढ़, चुस्त, तंग मतलब कोई कपड़ा हमारे कस जाता है, कसा होता है, उसे हम बोलते हैं टाइट है ये हमारे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? या बहुत चुस्त है, तो उसे क्या बोलते हैं? कसा, दृढ़, चुस्त और तंग, उसको क्या बोलते हैं? टाइट। टाइट का मतलब आप इनमें से कोई भी एक या दो याद कर सकते हैं। टाइट, कसा या फिर चुस्त। कहते हैं ना, मम्मा ये कपड़ा तो मेरे बहुत चुस्त आ रहा है, मतलब बहुत टाइट आ रहा है, कसा हुआ है। समझ आया? उसे हम क्या बोलते हैं? टाइट। TIGHT टाइट। टाइट मतलब कसा। टाइट मतलब क्या होता है? कसा। TIGHT टाइट। टाइट मतलब कसा। चलिए अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा ट्रेडिशनल। क्या है? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल TRADITIONAL। ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत। ट्रेडिशनल परंपरागत। TRADITIONAL। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? परंपरागत। जैसे आप देखते हो बहुत सारी हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, जैसे सलवार कमीज, साड़ी, ये कैसी ड्रेसेस हैं? ट्रेडिशनल ड्रेसेज है, मतलब परंपरागत पोशाक। तो ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत। TRADITIONAL। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो हम परंपरागत तरीकों से मनाते हैं। समझ आया? तो ट्रेडिशनल तरीके से मनाते हैं फेस्टिवल्स बहुत सारे, तो ट्रेडिशनल परंपरागत। TRADITIONAL ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत। चलिए उसके बाद हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं, वो है ट्रुथफुल। क्या है बच्चों? ट्रुथफुल मतलब क्या होता है? सत्यवादी। TRUTH ट्रुथ
FUL फुल, ट्रुथफुल मतलब क्या होता है बच्चों? सत्यवादी। सत्यवादी मतलब जो हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, उसको हम बोलते हैं ट्रुथफुल। या फिर कोई व्यक्ति होता है ना जो हमेशा सच बोलता है, उसे हम बोलते हैं सत्यवादी। समझ आया? तो TRUTHFUL ट्रुथफुल मतलब सत्यवादी। ट्रुथफुल मतलब क्या होता है? सत्यवादी। TRUTHFUL ट्रुथफुल। ट्रुथफुल मीन्स सत्यवादी। ट्रुथफुल मतलब क्या होता है बच्चों? सत्यवादी। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। ओके, तो अगला एडजेक्टिव क्या है हमारा? ट्विन। क्या है बच्चों? ट्विन। ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। TWIN ट्विन। ट्विन मीन्स जुड़वा। मतलब जैसे कोई चीज जुड़वा होती है, जैसे दो चीज होती है, या जैसे आपने देखा होगा किसी किसी के ट्विंस बेबी हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम जुड़वा। जैसे दो जुड़वा बहनें, दो जुड़वा भाई भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्विन। TWIN ट्विन। ट्विन मीन्स जुड़वा। TWIN ट्विन। ट्विन मीन्स जुड़वा। TWIN ट्विन। ट्विन मीन्स जुड़वा। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा अनेबल। क्या है बच्चों? अनएबल। अनेबल मतलब सामर्थ्यहीन। अनेबल का मतलब क्या होता है? सामर्थ्यहीन। अनेबल सामर्थ्यहीन। UNABLE अनेबल मतलब सामर्थ्यहीन। अनेबल मतलब सामर्थ्यहीन, मतलब जो लोग सामर्थ्य नहीं जुटा सकते किसी भी काम को करने से, उनको हम बोलते हैं सामर्थ्यहीन। मतलब जिनके अंदर किसी भी काम को करने की सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? सामर्थ्यहीन मतलब अनेबल। UNABLE अनेबल मतलब सामर्थ्यहीन। अनेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? सामर्थ्यहीन। UNABLE अनेबल। अनेबल मीन्स सामर्थ्यहीन। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा अनकंट्रोल्ड। क्या है? अनकंट्रोल्ड। उसका मतलब क्या होता है? अनियंत्रित। अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित। UNCONTROLLED अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है? अनियंत्रित मतलब कोई चीज नियंत्रण में नहीं है। मतलब कोई चीज क्या नहीं है? नियंत्रण में नहीं है, उसे हम बोलते हैं अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड। समझ आया? अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित। UNCONTROLLED एक बार फिर से बोलते हैं। UNCONTROLLED अनकंट्रोल्ड मतलब क्या होता है बच्चों? अनियंत्रित। एक बार फिर से बोलिए, अनियंत्रित। अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है अनहाइजीनिक। क्या है? अनहाइजीनिक। अनहाइजीनिक का मतलब अनहाइजीनिक मतलब क्या होता है? अशुद्ध। चलिए स्पेलिंग बोलते हैं। UNHYGIENIC अनहाइजीनिक। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। UNHYGIENIC अनहाइजीनिक। UNHYGIENIC अनहाइजीनिक का मतलब क्या होता है? अशुद्ध। अनहाइजीनिक मतलब अशुद्ध। जैसे आप देखते हो बहुत सारे काम जो होते हैं कुछ लोग अनहाइजीनिक तरीके से करते हैं, उसे हम बोलते हैं अशुद्ध। तो अनहाइजीनिक अशुद्ध। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है अनयूजुअल। क्या है? अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है अनयूजुअल का मतलब होता है अनूठा या असाधारण। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? अनूठा या फिर असाधारण। असाधारण जैसे कोई चीज अनूठी होती है, कोई चीज अलग होती है, उसे हम बोलते हैं असाधारण। जो साधारण नहीं है, अनूठी है, अलग है। समझ आया? UNUSUAL UNUSUAL अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब अनूठा या फिर असाधारण। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? अनूठा या फिर असाधारण। चलिए एक बार फिर से बोलिए। UNUSUAL अनयूजुअल मतलब असाधारण। अनयूजुअल मतलब क्या होता है? असाधारण। UNUSUAL
अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब असाधारण। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा अनवांटेड। अनवांटेड मतलब अनचाहा, जिसे हम नहीं चाहते और वो हमारे घर आ जाए, या अनचाहा मतलब जिसको हम नहीं चाहते उसको हम क्या बोलते हैं, अनचाहा, अनवांटेड। जैसे अगर कोई मेहमान है जिसको हम नहीं चाहते वो हमारे घर आए और वो आ जाए, तो क्या हो गया, अनवांटेड गेस्ट। मतलब हमने नहीं बुलाया फिर भी आ गया, अनचाहे आ गया। मतलब हमारा मन नहीं था फिर भी आया, अनचाहे मतलब अनवांटेड। समझ आया? UNWANTED, अनवांटेड। UNWANTED, अनवांटेड। अनवांटेड मीन्स अनचाहा। ओके, चलिए एक बार और बोलिए, UNWANTED, अनवांटेड। अनवांटेड मीन्स अनचाहा। UNWANTED, अनवांटेड। अनवांटेड मतलब क्या होता है, अनचाहा। चलिए उसके बाद जो अगला एडजेक्टिव है वो है अर्जेंट। अर्जेंट मतलब तुरंत या फिर आवश्यक। तुरंत या फिर आवश्यक, जैसे कहते हैं ना, बहुत अर्जेंट काम है मुझे उससे मेरी बात करा दीजिए, मुझे उससे बहुत अर्जेंट काम है, मतलब अभी की अभी तुरंत बात करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी काम है, अर्जेंट है। समझ आया? तो उसे हम बोलते हैं अर्जेंट। URGENT, अर्जेंट। अर्जेंट मीन्स तुरंत या फिर आवश्यक। तुरंत, आवश्यक। URGENT, अर्जेंट मीन्स तुरंत, आवश्यक। समझ आया? अर्जेंट, तुरंत, आवश्यक। URGENT, अर्जेंट, तुरंत, आवश्यक। चलिए उसके बाद जो अगला एडजेक्टिव है हमारा वो है वेरी। वेरी का मतलब होता है वही, ना कि कोई और। मतलब कोई और नहीं चाहिए, वही चाहिए, वेरी। समझ आया? VERY, वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, वही। VERY, वेरी। वेरी मतलब वही, वेरी, वही, कोई और नहीं चाहिए। इससे हम क्लियर करते हैं, ना कोई और मतलब कुछ और नहीं, वही चाहिए, वेरी। ओके, VERY, वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, वही। वेरी का मतलब क्या होता है बच्चों, वही। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा वेल। वेल अच्छे स्वास्थ्य से या फिर उचित। वेल का मतलब क्या होता है, अच्छे स्वास्थ्य से, अच्छे स्वास्थ्य में। वेल अच्छे स्वास्थ्य में मतलब कोई व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में होता है तो वो कहता है आई एम वेल, मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूँ। जैसे आप किसी से पूछते हो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो क्या कहता है, आई एम वेल या फिर आई एम फाइन, मतलब मैं अच्छा हूँ, अच्छे स्वास्थ्य में हूँ। समझ आया? तो WELL, वेल मतलब अच्छे स्वास्थ्य में। WELL, वेल। वेल मतलब क्या होता है बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य में। समझ आया? वेल अच्छे स्वास्थ्य में। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। आप जानते हो ना, वाइड चौड़ा। चौड़ा या फिर विस्तीर्ण। विस्तीर्ण भी होता है चौड़ा, विस्तीर्ण या फिर वाइड। वाइड, चौड़ा, वाइड, चौड़ा। WIDE, वाइड। वाइड मतलब क्या होता है बच्चों, चौड़ा। WIDE, वाइड। वाइड मतलब चौड़ा, जैसे चौड़ी सड़क होती है। समझ आया? तो वाइड मीन्स चौड़ा। WIDE, वाइड। वाइड मीन्स चौड़ा। WIDE, वाइड। वाइड मीन्स चौड़ा। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं, वो है वुडन। क्या है, वुडन। वुडन मतलब कोई भी चीज लकड़ी से बनी हुई होती है उसे हम बोलते हैं वुडन। वुडन लकड़ी का बना हुआ या फिर लकड़ी का बना। वुडन लकड़ी का बना, जैसे वुडन टेबल मतलब लकड़ी से बनी हुई टेबल, लकड़ी से बनी हुई मेज, तो वुडन मतलब कोई भी आइटम अगर लकड़ी से बना हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, वुडन। WOODEN, वुडन। वुडन मीन्स लकड़ी का बना। 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 चलिए अगला एडजेक्टिव देखते हैं हम अपना। अगला एडजेक्टिव है हमारा यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब होता है आज्ञाकारी। यील्डिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, आज्ञाकारी, मतलब आज्ञा मानने वाला, बात मानने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, यील्डिंग। यील्डिंग मतलब आज्ञाकारी।
yielding, yielding, yielding means आज्ञाकारी. yielding, yielding, yielding means आज्ञाकारी. yielding, yielding means आज्ञाकारी. एक बार स्पेलिंग फिर से बोलते हैं. yielding, yielding, yielding means क्या होता है बच्चों? आज्ञाकारी. चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं. तो अगला एडजेक्टिव है हमारा यूथफुल. क्या है? यूथफुल. youthful, यूथफुल मतलब जवानी का. यूथफुल मतलब क्या होता है? जवानी का. जैसे जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो जवानी के समय पे हो जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, जवानी का जोश होता है, उसे हम बोलते हैं यूथफुल. समझ आया? youthful, यूथफुल. यूथफुल मीन्स जवानी का. समझ आया? यूथफुल मीन्स जवानी का. तो बच्चों आपको ये सारे एडजेक्टिव समझ आए? तो आपको होमवर्क में 26 to 50 एडजेक्टिव्स लिखने हैं और उनको लर्न भी करना है. कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में. आज आपको होमवर्क में 26 to 50 एडजेक्टिव लिखने हैं और उनको याद भी करना है. कौन से सेट के? एडजेक्टिव सेट 6. तो एक बार फिर से बोलती हूँ, आपको एडजेक्टिव सेट 6 के 26 to 50 एडजेक्टिव लिखने हैं और उनको याद करना है. ओके, चलिए गुड बाय.